वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है डीबीटी यूनिफॉर्म के जो बिल्स हैं वो स्कूल से फॉरवर्ड होने के बाद में सीबीओ लॉगिन से भी फॉरवर्ड होकर के उनका लगभग ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गए हैं। कल जो निर्देश थे उसके अनुसार कल ही 100% बिलों को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना था। अब ऐसे में एक तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके विद्यालय के जिन छात्रों का डीबीटी लिस्ट में नाम था उनके बिल फॉरवर्ड हो गए या नहीं हुए, यानी उनका बिल में नाम है या नहीं है। दूसरा, कई साथियों का मेरे पास मैसेज भी आए, कमेंट भी आ रहे हैं कि उनके आज जनाधार ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पोर्टल पे यानी यूनिफॉर्म में नाम कम लोगों का आ रहा है। तो मैं पूरा लाइव आपको बताऊंगा क्या समस्या है, उसका क्या समाधान होगा। तो यहाँ से जैसे एक विद्यार्थी स्कूल लॉगिन में जाने के बाद में विद्यार्थी जनाधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट जो डाउनलोड होगी, इसको मैं पहले बताता हूँ। यहाँ से जैसे इसको रिपोर्ट को आप सर्च करके डाउनलोड करेंगे तो रिपोर्ट में यहाँ मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट 123 है, जिनमें से आधार इंटर्ड 78, आधार ऑथेंटिकेटेड 104 और उसके बाद में आधार इंटर्ड, जनाधार इंटर्ड 108 और जनाधार ऑथेंटिकेटेड 104। यानी 1 से 8 तक आपको मालूम है डीबीटी का जो पैसा है वो 1 से 8 तक बच्चों को मिलना है। और यहाँ जनाधार ऑथेंटिकेटेड 123 में से 107 बच्चे हैं। लेकिन जब बात करेंगे यूनिफॉर्म में पेमेंट में, तो इसमें योजना में आपको जाना है और योजना में जाने के बाद में आपको यहाँ से डीबीटी वाउचर और यहाँ से डीबीटी छात्र यूनिफॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जो 107 का जो आंकड़ा था, जबकि टोटल नामांकन यानी जो टोटल नामांकन 125 में से 107 का जनाधार ऑथेंटिकेटेड है। लेकिन अब यहाँ आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ आप सीधे ही अपने विद्यालय लॉगिन से करेंगे। पीओ लॉगिन का इस बार कोई ऑप्शन नहीं है, विद्यालय से ही बिल है वो सीधे ही आप सीबीओ ऑफिस फॉरवर्ड हुए हैं। और वहाँ से कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से आपको डीबीटी में जा करके यहाँ 2027-28 और स्टूडेंट डीबीटी सिस्टम पर जाएँ एज स्कूल, क्योंकि नोडल का इस बार प्रोसेस है वो लगभग रोल ख़त्म कर दिया। स्कूल से ही ये सीधा आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कुछ सेकंड बाद में आपको जब ये डाटा आ जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें संख्यात्मक आंकड़ा क्या है और क्या फ़र्क है। अब इसमें यूनिफॉर्म स्टेटस पे आप क्लिक करते हैं तो साइट बार बार आउट हो रही है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करके आपके दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो पहले तो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि जो आंकड़ा में फ़र्क था वो क्यों है। जैसे इसको थोड़ा सा ये साइट धीरे चल रही है, तो एक बार ये जब खुलता है तो मैं आपको इसको बताता हूँ। स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट, ये आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहली बात तो ये पता चलेगा कितने बच्चों का नाम डीबीटी के लिए बिल में वो भेजा गया या फॉरवर्ड हुआ है। जबकि यहाँ मैंने आपको बताया कि 125 में से 107 बच्चे हैं वो जिनका जनाधार ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन 107 बच्चों का नाम नहीं है, नाम काफ़ी कम बच्चों का है। तो ये ऐसा क्यों है, इसका भी आपको कारण बताता हूँ। पहले ये खुल जाए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो भी स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो रही है। अब 107 में से यहाँ जो फॉरवर्ड बिल हुए हैं वो हुए हैं 81। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो कई साथियों को जानकारी नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये डिफरेंस आने का कारण क्या है कि जो 1 से 8 तक इस बार जो डीबीटी के जो भी 600 रुपये मिलने हैं वो 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बालिकाओं प्लस ST SC और BPL के जो भी लड़के हैं उनको मिलना है। जनरल और OBC के जो भी स्टूडेंट बॉयज़ है उनको ये अमाउंट या राशि नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब हुआ कि आप इनमें से अगर जनरल के OBC के बॉयज़ को अलग कर लें तो शेष जो भी है वो एक तो गर्ल्स आएगी, एक SC ST और OBC BPL परिवार के लड़के, इनको तो दे गए। तो इनमें से जो जनरल OBC के जो बॉयज़ थे वो कट गए, 107 में से तो 81 है वो रह गए। तो ये तो आपके क्लियर हो गया कि 81 का ही नाम क्यों आ रहा है, जबकि जनाधार ऑथेंटिकेटेड 107 है। तो सीधी सी बात है कि जनरल और OBC के जो बॉयज़ है वो इसके लिए पात्र नहीं है। दूसरा, अब आपको चेक करना है कि आपके बिल फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए, या सीबीओ ऑफिस से फॉरवर्ड हुए नहीं, उस बिल में नाम है कि नहीं। तो अभी आपने 2 दिन पहले जब देखा था तो आ रहा था बिल फॉरवर्ड टू वेरीफाइड, PO वेरीफाइड, ये तो ओके आ रहा था, सबके फॉरवर्ड हो चुके थे। लेकिन स्टूडेंट इन बिल, इस पर नो आ रहा था। तो स्टूडेंट्स इन बिल है ये भी नो आ रहा था। लेकिन आज जो है या कल जिन्होंने भी बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिए सीबीओ से, तो सारे बिल बन गए, बिल एलोकेट हो गए। उसके बाद से यहाँ यस आ रहा है, और जिन जिन बच्चों की यहाँ यस आ रहा है, इसका मतलब लगभग सभी बच्चों की यस आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो भी बिल है वो इनिशिएट हो गया, इन बिल में इन बच्चों का नाम है और इनका जो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है सीबीओ के द्वारा। अब जब भी इनका पेमेंट FMS 3.0 से इनिशिएट होगा तब इनका स्टेटस है पेमेंट स्टेटस में इनिशिएट आ जाएगा। किसी की अगर मान लो, ऐसे भी कई मामले आए हैं कि जिनमें
बच्चों के नाम में या अकाउंट नंबर वगैरह में हालांकि ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन उसके बाद में अकाउंट बंद हो गया, तो ऐसी स्थिति में उनके हो सकता है कि यहाँ पेमेंट डन नहीं आए, अन्य कोई स्टेटस आए, लेकिन वो जब बिल पास हो जाएंगे तो 1 तारीख के बाद में लगभग पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल है स्टूडेंट्स इन बिल है, अगर यस आ रहा है इसका मतलब उन स्टूडेंट्स का बिल है वो CBO कार्यालय द्वारा बन चुका है और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक तो क्यों नाम कम आ रहे हैं जो DBT की लिस्ट में, तो सीधी सी बात है कि ST SC और BPL के बच्चे और सभी बालिकाएं 1 से 8 तक यही पात्र है। जनरल OBC के जो बॉयज़ है 1 से 8 तक के वो पात्र नहीं है, तो नाम ऑथेंटिकेटेड जो टोटल है उनमें से ये नाम कम हो जाएंगे। दूसरी बात कि आपके स्टूडेंट्स जिनके भी बिल फॉरवर्ड हुए हैं उनमें नाम यस आ रहा है, इसका मतलब है वो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सारा काम CBO लेवल से सीधे ट्रेजरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और जैसे ही पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा वहाँ आपकी स्टेटस है वो पेमेंट इनिशिएटेड का ऑप्शन आ जाएगा। किसी के अगर ऑब्जेक्शन वगैरह लगे, कई बिल जो कल भेजे थे उनमें ऑब्जेक्शन भी आए तो हाथों हाथ उन बिल में से उन बच्चों को जिनके भी समस्या थी हटा करके दूसरे बिल को वापस फॉरवर्ड किया। तो ये भी चल रहा है, CBO लेवल से सारा काम हो रहा है। तो विद्यालय लेवल से जो काम था मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विद्यालय लेवल से आपको सिर्फ बिल फॉरवर्ड करना है और फॉरवर्ड हो चुके हैं, आपको चेक करना था कि बिल फॉरवर्डेड है या नहीं। दूसरा स्टेप अब आपको चेक करना है कि नेम इन बिल, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड टू PO तो आ रहा था, अब यहाँ स्टूडेंट बिल इन यस आ रहा है, इसका मतलब ओके है, आपको कहीं कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और पेमेंट इनिशिएट का जो भी है वो आपके लास्ट में जब भी होगा वो आएगा। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि FMS इसमें साला दर्पण पे DBT के लिए आपको क्या चेक करना है, किन स्टूडेंट्स की पेमेंट आएगा, तो वो आप इस माध्यम से आराम से देख करके पता कर सकते हैं कि जिनका येस है उनका बिल फॉरवर्ड हो गया। अब मान लो ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ हुआ होगा तो वो पेमेंट जब आएगा या स्टेटस शो होगा, अपडेट होगा स्टेटस, क्योंकि अभी इनिशिएटेड नॉट इनिशिएटेड बता रहा है, तो जब भी ये होगा उसके बाद आप उसको पता कर पाएंगे। और किसी भी स्टूडेंट के पेमेंट आया नहीं आया ये भी आप चेक करके पेरेंट्स को भी बता सकेंगे, स्टूडेंट को भी बता सकेंगे। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।